जय हिंद। दोस्तों, जो युद्ध के प्रशिक्षण में ज्यादा पसीना बहाता है उसका युद्ध के दौरान बहुत कम खून बहता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्ने को पलटे तो जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे देश दुनिया में, जिनके पास हथियार बहुत ही ज्यादा आधुनिक हुआ करता था, वो लोग हमेशा जो है जो आपके युद्ध जो है वो जीत जाते थे। तो इसी के दौर में जो है आज के देश दुनिया में अगर आप देखें तो कई ऐसे देश हैं जिनके पास कई बड़े बड़े हथियार हैं। चाहे वो न्यूक्लियर हथियार की बात करूं, चाहे वो ड्रोन की बात करूं, चाहे अलग अलग तरह के बायो न्यूक्लियर की बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, जिसके द्वारा जो है कई तरह के हथियार जो है अलग अलग देशों ने डेवलप किया हुआ है। जिसमें अमेरिका भी है, ईरान भी है, भारत भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान भी है। कई सारे देश है जिसके पास जो है हथियार हैं और नए नए टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जो है हथियार को बनाए जा रहे हैं। इसी के दौर में जो है हथियार भारत भी दूसरे देश को देता है और भारत दूसरे देश से खरीदता भी है, क्योंकि यही होता है। टेक्नोलॉजी जो है अगर किसी देश में ज्यादा है तो वहां से अगर उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है कोई भी देश जो है अपने नीड के हिसाब से उस चीज को खरीदता है। भारत ने कई बार रॉकेट हुए, हेलीकॉप्टर्स हुए या फिर जो है मशीन गन हुए, इस तरह के जो है चीजें जो है भारत ने कई बार जो है डील किया है। इसी के दौर में भारत ने अमेरिका के साथ जो है एक डील किया है, एक ड्रोन खरीदने को लेकर डील किया है। ड्रोन जिसको आपने शादी विवाह में देखा होगा, आपने ड्रोन का नाम जो है आजकल सुना होगा। ये ड्रोन जो है काफी चर्चा में है और आजकल तो उड़ने वाली जो है, उड़ने वाली आपकी गाड़ियों की भी बात की जा रही है कि उड़ने वाली गाड़ियां भी चलेंगी। अभी तो हेलीकॉप्टर से लोग चलते हैं, उड़ने वाली गाड़ियां होंगी जिसमें लोग बैठेंगे और एक जगह दूसरी जगह चले जाएंगे। कई बार आपने सोशल मीडिया वगैरह पे ऐसा टाइप का फोटो देखा होगा दोस्तों। तो ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन से हमला भी किया जा सकता है और इसका आपने एक मूवी में जो है, अगर आपने एक मूवी देखा हो, वेलकम टू कराची करके एक ऐसी मूवी है, इस मूवी में जब आप देखेंगे तो उसमें जो है इस ड्रोन का जो है एक जो है बहुत अच्छा जो है यूज दिखाया गया है। डायरेक्ट अमेरिका जो है वो आतंकवादी संगठन को जो है वो डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल से उड़ा देती है, बिना जाए हुए इसी ड्रोन के माध्यम से जो है उसमें आपको दिखाया गया। आप देखिएगा, आपके पास समय रहेगा तो दोस्तों ये जो अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन जो है इससे जो है भारत जो है अमेरिका से खरीद रहा है और इसको खरीदने के पीछे कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत अपनी जो सुरक्षा को जो है वो बढ़ाना चाहता है और भविष्य में जो है जितने भी सारी जो है आपकी अगर कोई ऐसी युद्ध होती है, अपने आप को जो है भारत मजबूत जो है वो दिखाना चाहता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इस तरह का ये ड्रोन है, आप समझिए कि ये एक आपको एक प्लेन की तरह दिखेगा। आपको इसकी जो है क्या खासियत है और इसके साथ इसमें क्या क्या जो है क्वालिटीज वगैरह को सबको देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले चीज जो MQ-9B है, इसका फुल फॉर्म अगर बेसिक छोटा सा समझें तो मल्टी रोल रिमोटली पायलटेड एयर क्राफ्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। ये 9th जनरेशन का एक सिस्टम है, 9th जनरेशन का टेक्निक का ये सिस्टम है, सीरीज है, जो कि आपको जो है एक ड्रोन जो है ड्रोन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब जो है इसको समझते हैं कि इसकी जो है भारत के साथ जो डील हुई है, वो भारत के साथ जो डील है वो 3.9 बिलियन की जो डील है वो भारत ने जो है इसको किया हुआ है। यानी कि जो डील है आपको देखेंगे हंटर किलर के भी नाम से इसको जो है हम लोग जो MQ-9B है इसको जानते हैं। ये MQ-9B जो है वो भारत ने 31 जो है वो खरीदने की बात की है और खरीदेगी इसको। तो इसमें जो है हंटर किलर जो है वो आपको इसको बोला जाता है और इसके साथ यह डील जो है लगभग आपको जैसा बताया 3.9 बिलियन डॉलर की है और यह डील दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी का हिस्सा है। यानी कि अमेरिका और भारत के बीच के जो सुरक्षा संबंध है उसको जो है मजबूत करेगा और इसके तहत दोनों देश जो है अपनी सेनाओं के बीच जो है वो तालमेल मजबूत करेंगे और आने वाले समय में जो है वो जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं उसमें भारत अपने आप को भी जो है स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। और भारत और अमेरिका की इस डील पर जो है चीन की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि ये डील जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है और देश दुनिया के जितने भी भारत के जो इनेमी कंट्री हैं वो सारी कंट्री जो है वो देख रही हैं, क्योंकि अगर ये ड्रोन आ जाता है तो भारत जो है वो कभी भी जो है जो अटैक कर सकता है, हवाई फायरिंग कर सकता है, हवा के माध्यम से जमीन पे जो है फायर कर सकता है और वो भी रिमोट कंट्रोल से, बिना कोई इंसान इसमें बैठे हुए। तो ये जो चीजें हैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो CSS जिसको बोलते हैं, इसमें भारतीय सेना के लिए 31 जो है ये ड्रोन जो है, यानी कि जो मॉडल है MQ-9B, इसको जो है सी गार्जियन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ये ड्रोन खरीदने की जो है वो डील की है, अनुमति दे दी है। यानी कि ये जो आपकी जो काउंसिल है इसने अनुमति दे दी है और डील हो भी गया है। अब जो अमेरिकी डील जो है 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील होगी। और इस डील में अलकायदा, जो मैं आपको बता रहा था जिसको मारा गया था, यानी कि अमेरिका ने अलकायदा का जो मारा था ना, अलकायदा को जो खत्म किया था, अलकायदा में अल जवाहिरी, इसको जो है इसी ड्रोन से मारा गया था दोस्तों। इसी ड्रोन से जो है इसको अमेरिका ने मारा था। ये अलकायदा को जो है, अलकायदा के जो ठिकाने थे उसको उड़ा दिया था इसी ड्रोन ने, बिना किसी इंसान के जाए हुए और रिमोट कंट्रोल के माध्यम से। आप समझिए वीडियो गेम की तरह होता है, और वीडियो गेम की तरह जो है ऑफिसर्स बैठे हैं और वो जो है पूरे एरिया को देख रहे हैं, और जहां टारगेट किया वहीं जाके वो लगा और उड़ा दिया उसको। तो इस तरह का जो है हुआ है। तो देखिए इन जगहों पर होगी तैनाती। अब देखिए हमारे भारत में अगर देखें तो जो घुसपैठ वाले जो इलाके हैं, अगर वहां पे जो है इस तरह का ड्रोन जो है अगर लगा दिया जाएगा तो भारत जो है सुरक्षा जो अपने बॉर्डर की बहुत अच्छी सी कर सकता है, और कोई भी घुसपैठ जो है व्यक्ति जो है भारत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब देखिए अब इसको कहां कहां लगाने की बात की जा रही है भारत के अंदर। तो देखिए चेन्नई में जो INS है राजा जी, वहां पे जो है इसको लगाने की बात की जा रही है। और गुजरात के पोरबंदर में एक लगाया जाएगा, क्योंकि 31 मंगाया गया है ना, 31 है टोटल, तो इसको जो अलग अलग जगह पे लगाया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद इनका संचालन भारतीय नौसेना करेगी और वायुसेना, आर्मी सेना जो है ये सारे सेना मिलकर करेगी। अब इसमें एक जो है गोरखपुर, जो यूपी के अंदर गोरखपुर है वहां पर, और सरसावा एयरफोर्स बेस जो है वहां से भी संचालित इसको करेंगे, क्योंकि इतना लंबा रेलवे जो है वो इन्हीं एरिया में है। यानी गोरखपुर वाला जो गोरखपुर का जो बेसमेंट है एयरफोर्स का, वहां से संचालित करेंगे। अब देखिए अब जो मैप को आप देखेंगे तो भारत के मैप को आप देखेंगे तो ये जैसे गोरखपुर देखिए यहां पड़ता है, ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर पड़ता है। तो सोचिए यहाँ पे अगर यहाँ पे रनवे बहुत बड़ा है और यहाँ से जो है पूरा का पूरा जो इस एरिया को कवर करेगा ये, और इधर के साइड में एक पोरबंदर में रखेंगे, किधर रखेंगे, किधर रखेंगे, इधर भी डालेंगे। तो इस तरीके से पूरे देश को जो है सुरक्षा में जो है इसको जो है घेर दिया जाएगा। अब देखिए अब गोरखपुर में सरसावा बेस से चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो यहाँ से जो है वो डायरेक्ट जो है चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है सारा जो है कवर हो जाता है, और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर निगरानी जो है रखना आसान हो जाएगा। जो लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इस पूरे एरिया को ये कवर कर लेगा ये जो ड्रोन है, ठीक है। और 15 ड्रोन जो है वो समुद्री इलाकों की निगरानी करेंगे। जो भारत का जो समुद्री इलाका है ये पूरा कोस्टल एरिया, इसकी निगरानी जो है 15 ड्रोन करेंगे, यानी इसी के 15 ड्रोन, ठीक है। और बाकी चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पे जो है लगा दिए जाएंगे। तो सोचिए टोटल 31 जो ड्रोन है, ये 31 ड्रोन को जो इस तरीके से जो लगाया जाएगा, ताकि जब चाहे तब भारत अगर लगेगा कि ये जहां से अटैक हो रहा है, यहां से कोई घुसपैठिया आ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि दिखेगी, भारत तुरंत जो है एक रिमोट का बटन दबाकर जो उड़ा देगा। तो इसकी ये खासियत है। दूसरी चीज है अमेरिका जो है इसे हंटर जो है किलर UAV बोलता है, क्योंकि यह एक अलग जो है अलग रेंज का जो है वो ड्रोन है, जो हवा से, याद रखिएगा, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस होता है। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, इसके अंदर जो है मिसाइलें भरी जाती हैं। और इसकी खासियत को मैं बताता हूं, और इसे जो है रिमोट से चलाया जाता है, और अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक बनाती है इसको। अमेरिका की कंपनी जनरल एटॉमिक वो बनाती है। और देखिए रिमोट हो गया, अब रिमोट बेसमेंट में कहीं भी एक ऑफिस बनाया हुआ है जहां पे जो है अधिकारी बैठे हुए हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी लोग हैं, और उनको दिख रहा है कि वहां पे जो है कहीं पे आतंकवादी आ रहे हैं, कहीं आतंकवादी का जो है गढ़ बना हुआ है, तो डायरेक्ट जो है रिमोट कंट्रोल के द्वारा जो है इसको ट्रिगर करेंगे, ये उड़ के जाएगा और सीधा जो है जाकर वहां से रॉकेट छोड़ देगा और सीधा जो है ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम ट्रिगर के साथ ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये जो है रॉकेट की तरह मत समझिएगा, लेकिन ये एक अलग चीज है, इसको लॉन्च वॉन्च करने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो है एरोप्लेन की तरह है, सीधा रनवे से उड़ेगा और उड़ा के आ जाएगा वापस। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर कोई इंसान भी नहीं बैठता है, डायरेक्ट जो है रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। इसके साथ आप देखेंगे यह किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे आप सर्विलांस हो गया, जासूसी हो गया, सूचना जमा करना, दुश्मन का ठिकाना उड़ाना हो। तो देखिए ये सारे जो डिस्टर्ब इलाके हैं, ये सारा जो डिस्टर्ब इलाका है भारत का, ये सारे जो डिस्टर्ब इलाके, इन सारे डिस्टर्ब इलाके में कई हमारे जवान शहीद होते हैं, कई हमारे जवान जो शहीद हो जाते हैं, तो वहां पे जो है इस ड्रोन के माध्यम से जो है तुरंत जो है सारी चीजों को सफाया किया जा सकता है।
अब इसके साथ आप देखें तो ये जो है इसकी एक खासियत ये भी है कि ये जो है ज्यादा समय तक उड़ सकता है और ज्यादा ऊंचाई तक जो है निगरानी रखने में सक्षम है। ज्यादा ऊंचाई तक रहेगा और ज्यादा समय तक उड़ सकता है, तो यही तो सबसे बड़ी खासियत है इसकी। अब इसकी रेंज जो है 1900 किलोमीटर है, यानी कि 1900 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर कर सकता है और अपने साथ 1700 केजी का वजन का हथियार ले जा सकता है। सोचिए 1700 किलो का हथियार लेके जा सकता है, आराम से रॉकेट लेके चला जाएगा ये, ठीक है। और इसे जो है 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर जो है वीडियो गेम की तरह जो है इसको चलाते हैं। तो ये जो है इतना जो है भारत जो है इतना मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए किस तरह का जो है ये आपको दिखता है, इसकी पंख होते हैं, तो आपको एरोप्लेन की तरह ही लगेगा ये। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए कैसे लगा हुआ है, रॉकेट लगा हुआ है यहाँ पे, ये रॉकेट सीधा जो है वो कर देगा। अब देखिए ये ड्रोन की लंबाई कितनी है, 36.1 फीट, 36.1 फीट की ये लंबाई है, पूरी लंबाई इसकी 36 फीट की लंबाई है। और जो है इसका जो है यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, चौड़ाई की बात करूं तो 65.7 है और ऊंचाई जो है 12.7 की जो है ऊंचाई है, 12.7 फीट की। और ड्रोन का खाली वजन जो है वो 2223 केजी का है, इतने किलो का जो इसका वजन है। अब देखिए अब इसमें क्या है कि ड्रोन में जो 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता है, इतना किलोग्राम 1800 किलोग्राम जो है वो ईंधन लेके जा सकता है। तो यानी कि समझिए कि लगभग जो है 4082 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो है वो चलता है और 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर जो है उस पर मिसाइल से जो है हमला कर सकता है। तो ये प्रॉपर है और आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर जो इसको उड़ाया जाता है। 25 से 50 का इसका रेंज है, 25 से 50 के रेंज तक जो है उड़ता है और दिखता भी नहीं है, इतना छोटा तो हो जाएगा ना, ऊपर में रहेगा। तो सोचिए लंबाई कितनी ही है इसकी, 36 फीट की लंबाई है। तो 36 फीट की लंबाई जब ऊपर उड़ेगी तो इतनी छोटा सा दिखेगा, पता ही नहीं चलेगा दुश्मन को कि ये ऐसा कुछ जो है ड्रोन वगैरह है या फिर उड़ाने वाली जो है आ रही है ना। और बिना जो है इस तरीके से बिना कोई आवाज किए हुए डायरेक्ट जो है जाएगा और दम दम जो है रॉकेट की तरह जो है उड़ा देगा उसको। तो ये एक है। इसके साथ देखिए इसकी और खासियत देखें कि इसके अलावा 2 लेजर गाइडेंस जो GBU-12 जो है ये बम भी लगाए जा सकते हैं, इसके अंदर बम वगैरह लगाए जा सकते हैं। और इन दोनों के बजाय जो आप ड्रोन को अलग अलग तरीके से हथियार का उपयोग करते हैं, जैसे GBU-38 हो गया और ज्वाइंट जो डायरेक्टर एटॉमिक न्यूक्लियर, यानी कि इसके अंदर जो आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपका रॉकेट लगा दिए जाएंगे, बम लगा दिए जाएंगे। इसके अंदर सब कुछ जो है सेट करने का तरीका है, कैमरा भी लगा हुआ है प्रॉपर जो है इसके अंदर, जो कि सारा जो है विजुअल्स जो है वो बैठकर अधिकारी जो है कंट्रोल रूम से देख सकते हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए चीन की इस पर नजर क्यों है, क्योंकि देखिए चाइना की नजर सिंपल सा चीज है कि भारत के साथ जो आपका ये जो एरिया जो विवादित क्षेत्र है चाइना के साथ, और ये जो एरिया चाइना के साथ जो विवादित क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र पे जो है वो नजर रखेगी भारत। तो हमेशा से चाइना सोचता है कि अगर भारत जो है ज्यादा टेक्निकली जो है वो एडवांस हो जाएगा तो भारत जो है अपनी सेना की सुरक्षा जो है, अपने क्षेत्र की सुरक्षा, अपने बॉर्डर की सुरक्षा जो है बहुत ही आसानी से कर पाएगा। तो अब देखिए कि भारत अमेरिका के बीच में हो रही जो ऐतिहासिक डील है, इस पे जो है क्या कहता है चीन की निगरानी है, क्योंकि इस डील के माध्यम से जो है भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से न केवल चीन बल्कि पूरे एशिया प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें जो है ताकतवर बन जाएगा। और भारत जो है अमेरिका के बीच बढ़ती सैन्य समझदारी से चीन की रणनीति को जो है वो खासकर जो है इस ड्रोन के माध्यम से जो है पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो चाइना जो है वो हमेशा से इसके ऊपर जो है इस चीज की वजह से डर रही है। और अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ड्रोन होता क्या है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको ये ड्रोन के बारे में बताया कि इस ड्रोन की खासियत क्या थी। अब समझिए कि आमतौर पर ड्रोन जो है हम लोग आम जीवन में जो देखते हैं वो ड्रोन क्या है, तो उसकी थोड़ी सी खासियत देख लेते हैं। ड्रोन बेसिकली क्या है, ड्रोन एक हवाई वाहन है और ये जो पायलट से जो है दूरस्थ आदेश प्राप्त करता है। इसमें कोई पायलट नहीं होते हैं, वो बस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो है वो चलता है, उड़ता है, ठीक है ना। रिमोट कंट्रोल के माध्यम से जो है उड़ता है और ये स्वतः उड़ता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह इसके अंदर होते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह के माध्यम से ये उड़ता है। और कई ड्रोन जो है इसका डेटा एकत्र करने के लिए कैमरा भी लगा रहता है, बहुत सारे ड्रोन में आप देखे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर सुविधाएं जो है होती है, जो कि आपको खेती में इस्तेमाल होता है, खोज में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वीडियोग्राफी में इस्तेमाल होता है, परिवहन क्षेत्र में आजकल तो चालान काटने के लिए भी जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो ड्रोन के माध्यम से जो है ड्रोन तकनीक से जो है किया जाता है। अब ड्रोन के कुछ कैटेगरी हैं। अब जैसे आप देखेंगे 5 कैटेगरी में ड्रोन को बांटा गया है। एक तो होता है 250 माइक्रोग्राम का जो है ड्रोन होता है, छोटा सा ड्रोन होता है, ये 2 किलो का होता है, ठीक है। इसके बाद होता है नैनो 250 सॉरी हाँ देखिए 250 जो होता है वो ग्राम का जो है वो नैनो होता है। और इसके बाद तीसरा आप देखेंगे
दो इस्तेमाल का होता है। इसमें जो है 25-25 किलो का जो इस तरह का ड्रोन होता है, और एक आप देखेंगे ये चौथा कैटेगरी का ड्रोन है जो कि 25 मीडियम का होता है, और जो आपको 150 किलो का होता है, इतना बड़ा। और ये जो होता है 150 किलो से ज्यादा का एक ड्रोन होता है जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये कितना भी किलो का हो सकता है, 1000 किलो का भी हो सकता है। तो 5 कैटेगरी का होता है। आमतौर पर जो है निजी जो हम लोग देखते हैं वो इस तरह का छोटा वाला ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, और ड्रोन के लिए भी अलग अलग कानून बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी ड्रोन जो है, ये छोटे ड्रोन को तो आप उड़ा सकते हैं, लेकिन इन ड्रोनों के लिए उड़ाने के लिए जो है अलग अलग कानून बनाया गया है। अगर आपको इस पर विशेष जानकारी चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, कौन से ड्रोन के लिए कौन सी जानकारी जो है, कौन से नियम लगते हैं, तो ये कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक रैपिड तरीके से, कि देखिए अब बेसिकली क्या होता है कि ड्रोन के अंदर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि 5 कैटेगरी हैं जो कि क्लासिफाई किया गया है, और ड्रोन का रूल जो भारत में बनाया गया, ड्रोन रूल 2021 बनाया गया था, उसके अंदर 5 कैटेगरी में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखेंगे, इसमें मैपिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है, वीडियोग्राफी में, इमरजेंसी में, है ना, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, जैसे बिहार में ही बाढ़ आया हुआ है, तो वहां पे भी ड्रोन के माध्यम से जो है वो जो वस्तु है, खाने पीने की चीजें हैं, वो उसको भेजी जा रही है। तो ये राहत सामग्री में भी इस्तेमाल होता है, पहाड़ में कहीं ऐसा कुछ हो जाता है तो वहां पर भी इसको ले जाते हैं। इसके बाद डिजास्टर में, माइनिंग में, मॉनिटर करने में, और इसके साथ साथ जो है वो जो है आपको मेट्रोलॉजी में भी इसकी इस्तेमाल की जाती है। तो इतना यूज है इसका। इसके साथ अगर आप देखें डिफेंस में इसकी यूज कैसे की जाती है, यानी कि हमारी सेना भी इसका इस्तेमाल करती है, और सेना हमारी इस्तेमाल सर्वेलेंस में करती है, सर्च ऑपरेशन में करती है, और मैरीटाइम में करती है, यानी कि हमारी जो समुद्री जो तट रेखा है उसको जो है सुरक्षा करने में करती है। और इसके साथ जो है तमाम तरह का जो टेररिज्म एक्टिविटी है उसके ऊपर नजर रखने के लिए भी, जासूसी करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इंडिया का काउंटर ड्रोन सिस्टम है इंद्रजाल। एक इंद्रजाल जो है, जो कि इंडिया जो इंद्रजाल जो है ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके अंदर जो है ड्रोन डिफेंस सिस्टम को जो है इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। इसके ऊपर बात करता है, और इसमें ही जो है MQ-98 जो है वो आर्म ड्रोन जो है वो यूएस से जो है इसको लिया गया है इसी डील के अंदर, यानी कि यही जो इंद्रजाल है इसके अंदर जो है ये चल रहा है, ठीक है। अब रेगुलेशन में मैंने बताया कि 2 रूल है इसके अंदर, 2 कानून बने हुए हैं। एक आपका एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल है 2023 का, और एक आपका ड्रोन रूल है 2021 का, और 2022 में संशोधन करके 2022 में भी ड्रोन रूल 2022 का भी रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है कानून है भारत के अंदर, ठीक है। इसके साथ इनिशिएटिव में अगर आप देखें तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके बाद नॉन परमिशन, नॉन टेक ऑफ, ये सारे रूल बने हुए हैं ना। ड्रोन शक्ति स्कीम का भी रूल बना हुआ है, और एग्रीकल्चर में चूंकि इसका इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए भी अलग से रूल बनाए गए हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित मैंने आपको बताया, और जो भी इसके यूजेज हैं, जो भी नियम है, इसके ऊपर डिटेल और वीडियो लाया जाएगा अगर आप जो है इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये पूरी जानकारी जो है आपको पसंद आई होगी, और इसके अंदर जो भी चीजें बताएं इससे भारत की जो है वो कहीं ना कहीं जो है ताकत बढ़ रही है। और भारत जो है जैसे ही ये ड्रोन भारत के सारे एरिया में लग जाएंगे, जैसे मैंने जो एरिया बताया, इसके बाद भारत जो है वो जो है कहीं भी जो है कमजोर नहीं दिखेगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक नया जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो भारत जो है अपने आप को डेवलप कर रहा है इस क्षेत्र में। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।